वीजा से पहले आपको ट्यूशन फीस तक नहीं पे करना, एनीथिंग यू नथिंग एट ऑल। जैसे यूएसए में सिस्टम चलता है कि जब का वीजा लग जाएगा उसके बाद आपको ट्यूशन फीस देनी है, बिल्कुल सेम साइप्रस में भी यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें रहेगा कि आपको वीजा से पहले कुछ भी नहीं देना एक्सेप्ट फॉर द एम्बेसी फीस। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीयूष के साथ और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह आज आपका एक बहुत शानदार वीडियो बनाने में सहयोग चाहता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्री है साइप्रस। वहां पर स्टडी ऑप्शंस के लिए हमारा एक डायरेक्ट टाई अप हुआ है और वो टाई अप इतना शानदार है कि उसके लिए हमें स्पेशल आपको बताने के लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। सर, अगर आप साइप्रस की बात करें तो यूरोप के ये किस लोकेशन में है और हमारी यो यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, साइप्रस की हम बात करें तो साइप्रस जो है एज अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जी, साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस। अब जो नॉर्थ साइप्रस है वो टर्की के अंडर आता है जी, उनका टर्की का वीजा लगता है, उसमें टर्की का ट्रांजिट वीजा लगता है। नॉर्थ साइप्रस जाने के लिए आपको वीजा ऑन अराइवल, पर आपको टर्की का ट्रांजिट वीजा चाहिए। जी जी, ठीक है। जो मेन साइप्रस है जिसको यूरोप का पार्ट कहते हैं वो है साउथ साइप्रस। जी, ठीक है। इसके अंदर जो मेजर सिटी है वो निकोसिया है, जिसकी हम बात भी करते हैं और सब अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो निकोसिया जो है वो मेजर एक अट्रैक्शन है साइप्रस में होती है। तो पहली चीज कंट्री की, थोड़े से हम कंट्री के बारे में डिस्कशन करें कि ये जो पूरी कंट्री है ये एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है। ये आइलैंड है छोटा सा। तो ये आइलैंड जो है ये मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में पड़ता है। टर्की के पास में पड़ेगा, यूरोप के पास में, इटली के पास में पड़ता है। इस तरीके से नॉर्थ है वो कहीं ना कहीं कहीं आप कह सकते हैं इस्लामिक या मुस्लिम कंट्रीज को ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन जो साउथ है वो जनरल है। सर, कोई भी ऐसा रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। दोनों कंट्री, दोनों जगह पे बहुत, सिर्फ एक जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बात करें तो नॉर्थ वाला इटली टर्की के बिल्कुल अंडर आता है ऑलमोस्ट, और जो साउथ है वो एक अपना इंडिपेंडेंट आइलैंड है। हाँ जी। तो उसके अंदर हम अगर बात करें तो बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर क्वेरीज में हमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के किसी कोर्स में जाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। निकोसिया जगह है साउथ साइप्रस में, जो सबसे मेजर एक जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, प्लस वहीं पर ही यूनिवर्सिटी भी है। उसके अंदर जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। एक चीज, वीजा से पहले आपको ट्यूशन फीस तक नहीं पे करना, एनीथिंग यू, नथिंग एट ऑल। जैसे यूएसए में सिस्टम चलता है कि जब का वीजा लग जाएगा उसके बाद आपको ट्यूशन फीस देनी है, बिल्कुल सेम साइप्रस में भी यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें रहेगा कि आपको वीजा से पहले कुछ भी नहीं देना एक्सेप्ट फॉर द एम्बेसी फीस। ठीक है। दूसरी सर एडवांटेज, अब क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है 3 साल का, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो 12th जिसने कर रखी है और उसका गैप भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसका गैप है, जैसे नेपाल से हमारे पास बहुत क्वेरीज आती है, इंडिया में हमारे पास देहरादून साइड, उत्तराखंड से बहुत सारी क्वेरीज आती है। सर 12th तो कर लिया, उसके आगे अभी हमने कोई पढ़ाई नहीं करी है, 1 2 3 साल का गैप, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का भी गैप है, तो ऐसे में ये वाला गैप भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। सिर्फ जो एक चीज मैंडेटरी है, या तो आइल्स या फिर पीटी का एक ठीक ठाक सा स्कोर। हम ये भी नहीं कहेंगे आपको 7 बैंड चाहिए 8 बैंड चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। अगर 5.5 या 5 बैंड भी आ रहे हैं आइल्स में तो दैट इज सफिशिएंट, पर वो मैंडेटरी है, या तो आइल्स या फिर पीटी का स्कोर मैंडेटरी है जी। ठीक है सर। अब ये वाली चीजें जब हो जाएंगी, आपका मैंडेटरी आइल्स का स्कोर आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रोसेस जो है वो काफी स्मूथ है। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी में हर 2 महीने में फ्रेश बैचेस चलते हैं, तो ऐसी कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि इनटेक की प्रॉब्लम है सिर्फ सितंबर में आएगा, सिर्फ जनवरी में हो पाएगा। 2 मेजर इनटेक है, हर 2 महीने में नए बैच स्टार्ट है, तो बहुत मेजर एडवांटेज है। सेकंड जो मेजर एडवांटेज है, क्योंकि एक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का कोर्स है, इसमें ज्यादा जो फोकस है वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को दिया जाता है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जब ज्यादा फोकस किया जा रहा है, दैट मींस आपके पास ऑप्शंस अर्न करने के फॉर पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक कंट्री की भी हम बात करें, वो भी टूरिज्म पे ही चल रही है, टूरिज्म पे आप कोर्स कर रहे हैं और टूरिज्म के ही कोर्स में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा एम्फसाइज दिया जा रहा है, दैट मींस आपके पास अर्निंग के बहुत ज्यादा पोटेंशियल चांसेस है। यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड
बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, कोई छोटी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है। तो स्टैंडर्ड सब कुछ बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल जो आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी वो बहुत अच्छी है, अर्निंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है। फीस वगैरह के फीस बारे जो में है अगर जो तकरीबन आपके 6 साढ़े 6,000 यूरो का खर्चा आएगा 1 साल का, पहले साल का, जो कुछ भी आपको पहले नहीं देना है। इसमें आपका ट्यूशन फीस भी इंक्लूड हो जाएगी, हमारे कंसल्टेशन चार्ज भी इंक्लूड हो जाएंगे, आपको एयरपोर्ट से पिक भी किया जाएगा, उसकी टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी आपके लिए हम बुक करा के देंगे, वहां पे मीट एंड ग्रीट भी होगा, हमारा एक ऑफिशियल वहां पे आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें इस कंप्लीट पैकेज में इंक्लूड हो जाती है। तो ये जैसा हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आरओआई, हम वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर पाएंगे कि नहीं, कितना कर पाएंगे, क्या हम साथ ही साथ अपने आप को पैसिफाई कर पाएंगे अपनी जो एक्सपेंडिचर्स को, सर या जितना बच्चा पैसा लगा रहा है, उसके पेरेंट्स जो पैसे लगा रहे हैं, उससे थोड़े ज्यादा ही आप पढ़ाई करते करते ही अर्न कर लेंगे। अब क्योंकि वो कंट्री टूरिज्म पे चल रही है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब आफ्टर योर सर्टिफिकेशन इज ऑलमोस्ट 100%। ग्रेट। तो आपको और कहीं जाने की, आपको कहीं और सोचने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, इसीलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आफ्टर स्टडीज वहां पर क्या ऑप्शंस है पीआर के लिए, जॉब के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए क्या ऑप्शंस है? सर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि कंट्री पूरी टूरिज्म पे चल रही है, तो जॉब्स तो ऑलमोस्ट 100% की लग जाएगी। रही पीआर की बात, तो किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर पीआर की बात करते हैं, तो 5 साल पहले आपको वहां पे रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। उसके बाद आप वहां पे पीआर की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल एक्सप्लोर की जा सकती हैं, और पीआर के ऑप्शंस भी सबके लिए खुले हैं, जो वहां पे आराम से अच्छे से काम कर स्पाउस एंड फैमिली वो सब भी सब पढ़ाई के बाद पढ़ाई करते हैं आफ्टर स्टडी। एंड अगर हम कंपेयर करें विद द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो उनके कंपैरिजन में ये यूरोपियन जो एक्सप्लोर स्टडी का है आपका साइप्रस में, ये कैसे हमें बेनिफिशियल है? सर देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो कंपैरिजन का स्टैंडर्ड है वो मैचिंग होना चाहिए। जहां यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे वीजा लगना आजकल ना बहुत मुश्किल हो गया। प्लस यहाँ के जो ऑप्शंस है पढ़ाई के, वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, और आपकी जो आरओआई है वो भी निकलनी बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, जो आगे जॉब के ऑप्शंस हैं वो भी अब काफी कम हो गए हैं, सैचुरेशन अब काफी सारी कंट्रीज में आ चुका है। हालांकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छा स्कोर है, उनको जॉब्स अभी भी काफी अच्छी अवेलेबल हैं, पर बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहती। अब वहीं अगर हम इन कंट्रीज की बात करें, तो अभी ये जो कंट्रीज है इनमें स्कोप बहुत है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी हो जाएगा, आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जिसमें आप आराम से अर्न कर सकते हैं, जितना आप लगा रहे हैं उतना ही आप आराम से उससे ज्यादा ही अर्न कर सकते हैं। रहने खाने में जो खर्चा है, जो मेजर प्रॉब्लम आती है बड़ी कंट्रीज में, रहने खाने का खर्चा, वो इनमें कम होता है, काफी कम होता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर कहीं पे यूएसए में 1 लाख रुपए महीने का खर्च होता है, तो यहाँ पे 20,000 रुपए में आपका रहना खाना दोनों चीजें हो जाती है, बहुत मेजर डिफरेंस है। और जॉब्स की बात करें तो जॉब्स पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम भी, क्योंकि कोर्स ऐसा है जिसमें वहां पे कंट्री टूरिज्म पे तो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों जॉब्स बहुत ज्यादा मे बी पार्ट ऑफ इट की वो उसमें कुछ चीजें आपको इंटर्न के तौर पर भी कराएं और उसमें आपको अर्निंग भी हो जाए। बिल्कुल। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं बिसाइड इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, तो उनके लिए ये ऑप्शन कैसे सुटेबल रहेगी? सर सबसे पहली चीज, साइप्रस के स्टडी वीजा के लिए आपको किसी एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं, कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है जी। और आप किसी भी कंट्री में हो, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो आईएलटीएस या फिर पीटी का स्कोर है, वो अगर आपका है, 12th में आपके ठीक ठाक नंबर हैं, तो आप यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। वीजा सक्सेस रेशियो इज ऑलमोस्ट 100%। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, ऑलमोस्ट 100%। एंड अबव ऑल जो हम बातें कर रहे थे पिछले वीडियोस में भी हमने ये बात कही कि साइप्रस एक शेनिगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, वहां यूरोपियन है, शेनिगन नहीं है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन वहां पर लेडीज या गर्ल्स भी जाना चाहें तो सेफ कंट्री है, बहुत ही ज्यादा सेफ कंट्री है। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन
जरूर ले लेना चाहिए। और इस ऑप्शन में हमारे पास एवरी 2 मंथ इनटेक है, तो आपको इस इनटेक में जाने के लिए अप्लाई अभी कर लेना चाहिए। और बाकी डिटेल्स के लिए हमारा फोन नंबर एंड बाकी डिटेल्स आपके वीडियो में है, पे सब कुछ मेंशन है हमारी, और यूट्यूब चैनल है उसमें सारी अपडेट्स हैं। और बाकी ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर। थैंक यू। थैंक यू।